हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे मस्त होंगे। हम लोग भी यहाँ पे अच्छे हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही अच्छे अच्छे डेली व्लॉग देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है सुबह का टाइम। मतलब सब मेरे जो सुबह के मॉर्निंग वाले काम होते हैं सारे हो गए थे। और मतलब झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह सब कुछ कर लिए थे, बस मेरा नहाना बाकी था। तो यहाँ पे हम नहा के आ गए हैं। और जो मतलब कंघी वगैरह करना था डेली वाला जो मतलब मेकअप जो होता है हल्का फुल्का सा, वो करके और अभी हम जाएंगे, अब पूजा कर लेंगे। क्योंकि मतलब अभी डेली का ही पूजा मतलब चल रहा है। जैसे सावन चल रहा है ना, तो डेली ही हो रहा है, एक दिन भी हम गैप नहीं किए हैं। नहीं तो जैसे कभी कभी बीच बीच में कभी गैप हो जाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जल्दी जल्दी फटाफट से हम करके उसके बाद अभी बहुत से काम बाकी हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर चलते हैं तैयार होके और पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ पे अभी हम आ गए हैं, पूजा कर लेंगे फटाफट से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम नॉर्मली मतलब अभी जैसे बरसात का टाइम चल रहा है ना, तो बहुत सारे फूल हो जाते हैं। मतलब जैसे मम्मी सुबह में मॉर्निंग वॉक पे जाती है ना, तो बहुत सारे फूल तोड़ के लाते हैं। तो आधा मम्मी पूजा करती हैं तो वो कर लेती हैं, उसके बाद आधा मेरे लिए छोड़ देती हैं कि पूजा करेगी। मतलब उनको पता रहता है कि करेगी ही, तो इसीलिए वो छोड़ देते हैं। तो मतलब हम जाते हैं तो जितना रहता है उतना हम फटाफट से पूजा वूजा कर लेंगे। हम उतना मतलब ज़्यादा कुछ वैसा नियम वगैरह नहीं करते हैं, बस जो फूल थे फूल वूल चढ़ा के उसके बाद एक अगरबत्ती दिखा लेते हैं। फिर आ जाते हैं हम किचन में नाश्ता निकालने अपना। तो आज हम बनाए थे सत्तू का पराठा और आलू और टमाटर का चोखा। बैगन नहीं था मेरे पास, बैगन ख़त्म हो गया था। और पतली वाली रहती है तो उससे अच्छा नहीं होता है, जैसे चोखे के लिए बड़ा वाला गोल वाला होता है तो अच्छा रहता है। और उसी के साथ ना हम ना मतलब बीच में ना दाल भी चढ़ा दिए थे। तो यहाँ पर मेरी दाल हो गई थी, क्योंकि टाइम हो गया था 11 साढ़े 11 हो ही गया था। और अभी बाबू का भी आने का टाइम हो गया है, जैसे अभी उसका एग्ज़ाम चल रहा है तो 11 सवा 11 तक आ जाता है। तो यहाँ पे हम फटाफट से दाल छौंक देते हैं, क्योंकि वो आता है तो उसको लंच देते हैं ना, तो वो लंच खाया ही नहीं रहता है। मतलब वो ना हमको बहुत परेशान करता है लंच वगैरह खाना खाने में। तो हम ना उससे बहुत परेशान हैं। तो इसीलिए ना हम उसके आने से पहले दाल वगैरह बना लेते हैं। और आता है तो उसको थोड़ा दूध वगैरह दे देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं वो लंच फिनिश करके नहीं आया है। तो यहाँ पर हम दाल वगैरह छौंक लिए हैं। और उसके बाद हम चावल भी धो के रख देंगे कि मतलब बन जाएगी। मतलब 12:30 तक हमारा दाल चावल हो जाता है। और सब्ज़ी भी हम बना ही लिए थे। जैसे सत्तू पराठा बनाए थे ना, तो चोखा तो वो सब तो ख़त्म हो गया था सुबह में। तो हम सब्ज़ी नॉर्मल सा एक बना लिए थे। भुजिया था, मतलब आलू बीन्स का भुजिया और दाल चावल, सिंपल सा ही आज का लंच था। तो यहाँ पे हम फटाफट मतलब चावल भी चढ़ा दिए। और उसके बाद हम यहाँ पर मशीन देखिए, आप लोग देख ही सकते हैं कि मशीन मतलब हमको ना यहाँ पे एक दो बार ऐसा शॉक लगा है ना, मतलब थोड़ा सा करंट लगा है। तो हम ना डर के मारे उसको ना कपड़े से उसको छूते हैं। मतलब मम्मी बोलते हैं ना कि तुम्ही को सिर्फ लगता है झटका, हमको तो लगता ही नहीं है। और सच में और किसी को नहीं लगता, पता नहीं क्यों हम ही को 2-3 बार। तो उसके बाद से हमको डर लग गया है, तो हम उसको जब भी छूने जाते हैं तो कपड़े से ही छूते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा डॉगी बाहर वाला ऐसे ही मतलब दिन भर हमारे ही दरवाजे पे वो बैठा रहता है, मतलब कहीं नहीं जाता है। जब हम लोग निकलेंगे ना तो आगे पीछे घूमना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पे अभी बहुत अच्छा ही धूप निकला था। जैसे अभी बारिश के टाइम में ना कभी धूप कभी छाँव हो ही रहा है। तो आप लोग अभी देख ही सकते हैं, अभी तो धूप बहुत अच्छा निकला है। लेकिन थोड़ी ही देर में ना कभी मतलब हम लोग का पहाड़ी इलाका है ना, तो तुरंत बारिश भी आ जाती है और तुरंत मतलब धूप भी निकल जाता है। तो मौसम का कोई ठिकाना नहीं रहता। तो यहाँ पर हम पहले मतलब सारे कपड़े को डाल देते हैं, उसके बाद हम क्लचर लगाते हैं, क्योंकि ना अभी हवा चल रही है तो कपड़े वगैरह गिरने का डर लगता है। और बहुत सारे हमारे बाहर में डॉगी रहते हैं, तो कभी कभी ना वो कपड़े भी खींचने लगते हैं, इसीलिए हम लोग क्लचर लगा देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखिए बाबू आ ही गया था। और उसको हम कपड़ा मुँह हाथ धो के और मतलब कपड़ा दे दिए थे। तो हम जा रहे थे पहनाने, तो बोल रहा नहीं मम्मा छोड़िए हम पहन लेंगे। आजकल ना मेरा बेटा बहुत समझदार हो गया है, मतलब कुछ कुछ अपने से काम करने लगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा बहुत उसको जैसे बताई थी आपको कि दूध वगैरह देंगे, तो वो इसको आया आधा पौने घंटा हो ही गया था। तो दूध पी के उसके बाद हमने इसका थोड़ा सा क्वेश्चन बना के रखे थे जो रिवीजन का होता है ना। तो उसका ना जैसे ये रिवीजन करके लाता था, लेकिन हमको फिर से करना पड़ता है, क्योंकि इसकी राइटिंग हम जब पढ़ाने बैठते हैं तो हमको समझ में नहीं आती है। इसीलिए हमको दोबारा से इसको करना पड़ता है, मतलब इसकी सारी चीज़ों को अच्छे से बुक में देख के और फिर बनाने पड़ते हैं। और उसके बाद हम खाना वाना उसको खिला के सुला दिए थे। और हमको ना आज भी सिलना था एक ब्लाउज अपना। तो बहुत दिन से हम सोच रहे थे कि हाँ हमको सिलना है, लेकिन टाइम तो मिल रहा था। बाबू का एग्ज़ाम की वजह से वो आता था ना, तो फिर हम को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था। और जैसे वो सोता था तो थोड़ा सा हम भी सो जाते थे, गलती मेरे में भी है। तो यहाँ पर आज हम मतलब ठान लिए थे कि आज हमको ये कटिंग करके रखना ही है। तो जब वो सो गया ना, तो हम ये इसकी कटिंग कर लिए थे। क्योंकि ना ये ब्लाउज़ हमको ना अभी बाबू का बर्थडे आ रहा है, 27 को उसका बर्थडे है अगस्त में। तो उस दिन हमको इस साड़ी पे पहनना है।
तो उसके बाद कटिंग वटिंग करके ना आज हम सोए नहीं, हम ब्लाउज़ के चक्कर में हम सोचे कि आज लेटेंगे नहीं, जो काम है वो कर लेंगे। तो ब्लाउज़ काट वट के फिर हम आ गए थे किचन में, क्योंकि बाबू को खिलाने सुलाने के चक्कर में ना हम किचन वगैरह क्लीन नहीं कर पाते हैं, मतलब दोपहर में। तो ये हम 4-5 बजे के करीब में करते हैं, जब जैसे रेस्ट करके उठे तब, और नहीं तो जैसे नहीं सोए हैं तो कर लेते हैं उठ के थोड़ा सा रेस्ट, मतलब मोबाइल वगैरह देखने के बाद। तो यहाँ पे मेरा बाकी था सिर्फ स्लैब साफ़ करना, बर्तन धोना, तो फटाफट से वो करके, और उसके पास मेरे बहुत सारे कपड़े सूखे हुए थे, आप लोग देखे ही थे, डाले थे। और बाकी भी कल के भी मतलब थोड़े बहुत मेरे थे जो हम फ़ोल्ड नहीं किए थे और उस रूम में रखे थे, तो उसको भी फटाफट हम सारे फ़ोल्ड कर लेंगे। तो इसमें ना कुछ कपड़े इनके थे जो आयरन करने थे, तो उसको अलग कर देंगे आयरन करने वाला, क्योंकि वो हम मतलब सारे दिन का मतलब हर दिन जब धुलाता है तो धो के हम एक जगह रखते जाते हैं और सप्ताह में एक दिन आयरन करते हैं। और अभी बहुत सारा हो भी गया है आयरन करने को, और ये बोल भी रहे थे कि कब कपड़ा आयरन करोगी, लेकिन क्या बताएं, मतलब बच्चे के एग्ज़ाम की वजह से ना हमको टाइम नहीं मिल पा रहा। जैसे ना वो जाता है तो काम वगैरह करते करते 11 बज ही जाता है, उसके बाद थोड़ा सा मतलब टाइम मिलता है तो उसका क्वेश्चन वगैरह हम रेडी करने लगते हैं, ताकि ना मतलब जैसे हम पढ़ाने बैठे हैं ना तो उसको हमको मतलब खोजना ना पड़े कि हाँ, सोचना पड़ जाए कि हाँ ये क्या लिखा है क्या है, इसीलिए हम उसको खुद से कर लेते हैं। और उसके बाद शाम का हो गया था खाना बनाने का टाइम, तो यहाँ पर हम फिर से ही भुजिया ही बना रहे थे, क्योंकि ना रात में ज़्यादातर लोग ये लोग ना मसाला खाने का मतलब नहीं करते हैं, ये मसाले वाली सब्ज़ी, तो ज़्यादातर हम भुजिया वगैरह बना देते हैं। तो यहाँ पे ये फ़ोन करके बोले कि हमको भूख लगा है, कुछ खाने को बना दो। तो भुजिया के साथ साथ हम पकौड़ी की भी तैयारी कर रहे थे। तो यहाँ पे मतलब सब्ज़ी डाल के पकौड़ी बनाएंगे। एक होती है ना सिर्फ प्याज डाल के बनाते हैं, प्याज वाली, तो वो वाली नहीं, इसमें हम आलू और गोभी भी डालेंगे। तो ये वाली पकौड़ी ना हमको बहुत अच्छी लगती है, जैसे गोभी वगैरह डाला हुआ ना हमको बहुत अच्छा लगता है। जैसे ठंडियों में जो पकौड़ी बनती है ना, जितनी सब्जियां होती है वो सब आप जैसे आलू गोभी और हरी वाली प्याज वो सब डाल के, और उसके बाद यहाँ पे हम बाबू को दे देते हैं दूध। मतलब जैसे अभी पढ़ ही रहा था वो, फिर से वो सो के उठ के तो फिर से उसको बैठाए थे, तो हम चले गए किचन में, तो वो पढ़ाई नहीं कर रहा था, अपना मस्ती कर रहा था कुछ कुछ। और यहाँ पर हम बेसन मतलब थोड़ा देर पहले ही घोल के रख दिए थे, और यहाँ पे ये सब्ज़ी काट के डाल देंगे। और मिर्च रखे थे भी, हम मिर्च काटे नहीं थे, और हम ना मिर्च जैसे ना छोटी छोटी नहीं काटते, क्योंकि बच्चे हैं ना, तो मतलब उस मुँह में उनके जाने का डर लगता है, वो लोग खाते हैं, तो इसीलिए हम लंबी लंबी काट देते हैं, ताकि जिसको खाना हो ना तो वो ऐसे ही लंबे ही उठा के अपना काट काट के खा ले। तो बस फ्रेंड्स, अभी ये आ गया था तो फटाफट से गर्म गर्म पकौड़ियाँ निकाल देते हैं। और ये पकौड़ियाँ ना सच में बहुत मज़ेदार बनी थी, क्योंकि ये सब्ज़ी वाली पकौड़ी थी और आलू वगैरह डाला हुआ, तो हमको भी पसंद आता है और मेरे हस्बैंड को भी, लेकिन पापा को पसंद नहीं आता है, वो बोलते हैं सिर्फ प्याज का बनाने को। लेकिन जैसे कभी कभी इनके मन का या अपने मन का कभी कभी कर देते हैं, और कभी कभी पापा के मन का, मतलब दोनों जैसा होता है वैसे हम कर देते हैं। तो अभी सब्ज़ी था तो हम सब्ज़ी डाल के बना दिए, और उसके बाद पापा लोग खाना खा लिए, मतलब ये पकौड़ी खा लिया ना, तो वो बोले कि खाना हम नहीं खाएंगे, और मेरी उतनी सारी सब्ज़ी बनाई हुई बर्बाद हो रही थी। तो ये भी जैसे हम लोग भी थोड़ा हेवी पकौड़ी वगैरह खा के चाय वाय पी लिए, तो मन नहीं कर रहा था खाना खाने का, लेकिन सब्ज़ी बनाया था तो खाना ही था ये, मतलब हम मेरा तो चल जाता है, लेकिन ये नहीं मानते, ये खाना खाते हैं, मतलब 2 रोटी भी खाएंगे लेकिन खाएंगे। तो अभी तो पकौड़ी की टाइम, मतलब चाय पकौड़ी का टाइम है, तो फटाफट से यहाँ पर देखिए मेरी सारी पकौड़ियाँ रेडी है, और अब लेके जाते हैं। और यहाँ पे ना मेरे पास बहुत सारी चटनी थी, क्योंकि कल ये लाए थे मोमोज़, तो वो चटनी ना हम बचा के रख लिए थे फ्रिज में, क्योंकि हमको पता था कि हम ये चटनी मतलब जैसे हमको ना ये रोटी वगैरह पे भी लेके हम खा लेते हैं, तो इसीलिए रखे थे, तो वो आज हमको काम आ गई है। तो फ्रेंड्स चलिए, अभी इसी के साथ पकौड़ी के साथ हम अपना व्लॉग का एंड करते हैं, और मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में।